प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रीट 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी ज्यादा से ज्यादा रीट की तैयारी कर रहे हैं और 27 और 28 फरवरी को जिनका पेपर होने वाला है उसके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है प्रत्येक प्रश्न का। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई। ऑप्शंस आपके सामने है 2001, 1992, 2010 या फिर 2020। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। सभी को साथ साथ में कमेंट बॉक्स खोलकर आंसर बताते रहना है ताकि आपको पता चल सके कि कितने प्रश्न आपको सही आ रहे हैं। तो राजस्थान राज्य की जो प्रथम वन नीति है वो आपके 2010 के अंदर घोषित की गई थी। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर पूरा जो है 2 नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के आपको मिलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया गोराधाय की छतरी कहां पर स्थित है। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर नागौर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। गोराधाय की छतरी कहां पर स्थित है यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में सीधा ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोराधाय की छतरी कहां पर स्थित है यही आप सभी से पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों गोराधाय की छतरी की बात करूं ये आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया बागोड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी, खारी नदी, कोठारी नदी या फिर सीप नदी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। डेली क्लासेस आपके लिए लगाई जा रही है दोस्तों रीट 2025 के अभ्यर्थियों के लिए। और रीट के प्री एग्जाम के बाद दोस्तों रीट मेंस की भी इसी तरह की क्लासेज आपको लगाई जाएगी जहां पर पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज क्लियर करवाया जाएगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेज पाने के लिए। बागोड़ सभ्यता की बात करूं ये आपके कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहा जाता है। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कन्हैयालाल सेठ या मुंशी प्रेमचंद या फिर दुर्सा आडा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थानी भाषा का पितामह इनमें से किसको कहा जाता है यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो राजस्थानी भाषा का जो पितामह है दोस्तों वो आपके कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया वराह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। अजमेर को, बारा को, भरतपुर को या फिर बांसवाड़ा को। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। वराह नगरी के नाम से कौन से शहर या कौन से जिले को जाना जाता है यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों 12 जिले को आपके वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है सचिया माता का मंदिर कहां पर स्थित है। ओसिया, फलोदी, सांचौर या फिर शेरगढ़। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सचिया माता का जो मंदिर है दोस्तों कहां पर स्थित है यही आपसे पूछा गया है। काफी बार एग्जाम के अंदर प्रश्न सीधा पूछा गया है। तो सचिया माता का मंदिर बिल्कुल आपके ओसिया के अंदर स्थित है यानी कि पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है। कत्रियासर, नाथ द्वारा, कांकरोली या फिर देशनोक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। द्वारकाधीश का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर स्थित है जल्दी से आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो द्वारकाधीश का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कांकरोली के अंदर स्थित है जो कि राजस्थान जिले के अंदर आता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया जाखम नदी किस जिले से निकलती है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर डूंगरपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो जाखम नदी है तो कौन से जिले से निकलती है यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट प्रश्न तो सीधा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जाखम नदी की बात करूं ये आपके प्रतापगढ़ से निकलती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया 16 खंभों की कलात्मक छतरी कहां पर स्थित है। बांसवाड़ा, नागौर, उदयपुर या फिर जोधपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। 16 खंभों की जो कलात्मक छतरी है तो वो कहां पर स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है यही आपसे पूछा गया है। तो 16 खंभों की जो छतरी है दोस्तों वो नागौर के अंदर स्थित है और ये छतरी आपके अमर सिंह राठौड़ की छतरी मानी जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजपुताना म्यूजियम कहां पर स्थित है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर नागौर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजपुताना म्यूजियम कहां पर स्थित है यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों राजपुताना म्यूजियम आपके अजमेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया छींच माता का मंदिर कहां पर स्थित है। उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर या फिर कोटा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी को कमेंट के माध्यम से देना है आंसर। तो छींच माता का मंदिर काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इनके मंदिर की बात करूं इनका मंदिर आपके बांसवाड़ा के अंदर है। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए पूछा गया खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? झालावाड़, बीकानेर, बाड़मेर या फिर उदयपुर? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए। खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो खजूर अनुसंधान केंद्र की बात करें या फिर बेर अनुसंधान के केंद्र की बात करें, ये दोनों आपके बीकानेर के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां पर स्थित है? करौली, धौलपुर, भरतपुर या फिर हनुमानगढ़? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है, क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री की बात करूं धौलपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? बीकानेर, प्रतापगढ़, उदयपुर या फिर जोधपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। गौतमेश्वर धाम कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपके प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है? बीजक की पहाड़ी, भीम पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी या फिर चिड़ियाटूप पहाड़ी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सिवाना दुर्ग की बात करूं हल्देश्वर पहाड़ी पर यह निर्मित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? जालोर दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में, बयाना दुर्ग में या फिर जूनागढ़ दुर्ग में? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सभी को कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात करूं ये आपके बयाना दुर्ग में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया किस दुर्ग को कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है? तारागढ़, जयगढ़, तारागढ़ या फिर भैंसरोडगढ़? यहाँ पे तारागढ़ 2 बार आ गया है, तो आपको आंसर बताना है जल्दी से क्या हो जाएगा। जयगढ़, तारागढ़, भैंसरोडगढ़, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो कोसवर्धन दुर्ग के नाम से आपके देखिए किसको जाना जाता है? तो शेरगढ़ को जाना जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आप शेरगढ़ कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन में शेरगढ़ नहीं था तो शेरगढ़ कर लेना, क्योंकि शेरगढ़ दुर्ग को ही आपके कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया किस मेले को वागड़ का पुष्कर कहा जाता है? सीताबाड़ी को, सीता माता को, बेणेश्वर को या फिर गोटी अम्बा को? कौन से मेले को वागड़ का पुष्कर कहा जाता है? सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेस आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वागड़ का पुष्कर बिल्कुल आपके बेणेश्वर को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर में देखिए माघ पूर्णिमा को आपके मेला पड़ता है, जिसे वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख इनमें से कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख, बड़ली शिलालेख, मानमोरी शिलालेख या फिर गोसुंडी शिलालेख? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख आपके बड़ली शिलालेख माना जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सालर, दोकड़ा, बांस या फिर गुल्लर? करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? और यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो आदिवासियों का हरा सोना दोस्तों किसे कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे रीट 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली आपको इसी तरह की क्लासेस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो क्लास को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों में शेयर कर देना। मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।